एक बार की बात है, ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया अपने जिज्ञासु स्वभाव और ज्वलंत कल्पना के लिए जानी जाती थी। वह अपना अधिकांश दिन जंगल की खोज करने, तितलियों का पीछा करने और जादू और आश्चर्य से भरे दूर देशों के सपने देखने में बिताती थी। एक धूप भरी दोपहर में जंगल के बीचों बीच भटकते हुए माया की नजर एक पुराने काई से ढके पेड़ पर पड़ी। इसकी नुकीली शाखाएं प्राचीन उंगलियों की तरह फैली हुई थीं और उसे करीब आने का इशारा कर रही थीं। उत्सुकतावश माया पेड़ के पास पहुंची और उसके आधार पर एक छोटा चमकता हुआ दरवाजा देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे खोल दिया और एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जिसका उसने केवल सपना देखा था, जादुई दुनिया। जैसे ही माया ने इस मनमोहक क्षेत्र में प्रवेश किया, रंगों और ध्वनियों की एक स्वर लहरी ने उसका स्वागत किया। पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे, फूल धुन गाते थे और जानवर हर्षित स्वर में नृत्य करते थे। सब कुछ जीवंत और जादू से स्पंदित लग रहा था। अपने आसपास की मनमोहक सुंदरता को देखकर माया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसकी पहली मुलाकात लूना नाम की एक मिलनसार परी से हुई, जिसने खुली बाहों से उसका स्वागत किया। लूना के पंख चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने माया को जादुई दुनिया के आश्चर्यों के बारे में बताया, जहां इच्छाएं पूरी होती थीं और सपने उड़ान भरते थे। खोज करने के लिए उत्सुक माया लूना को अपना मार्गदर्शक बनाकर यात्रा पर निकल पड़ी। वे क्रिस्टल स्पष्ट झीलों के ऊपर से, खिले हुए फूलों के खेतों से होते हुए और चमकते क्रिस्टल से सजी छिपी हुई गुफाओं में उड़ गए। रास्ते में माया को बात करने वाले जानवर, बुद्धिमान बूढ़े जादूगर और चंचल पिक्सी जैसे जादुई जीव मिले। एक दिन जब वे एक प्राचीन जंगल में घूम रहे थे, उनकी नजर सेलेस्टिया नाम के एक परेशान गेंडा पर पड़ी। सेलेस्टिया ने अपना सींग खो दिया था, जिसके पास जादुई दुनिया में संतुलन बहाल करने की कुंजी थी। इसके बिना अंधेरे ने उनकी भूमि को निगलने का खतरा पैदा कर दिया। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित माया और लूना सेलेस्टिया के सींग को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने विश्वासघाती रास्तों का सामना किया, पहेलियां सुलझाई और रहस्यमय चुनौतियों का सामना किया। रास्ते में उन्होंने दोस्ती के गहरे बंधन बनाए और साहस, दयालुता और विश्वास की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। अंततः कई परीक्षणों और कष्टों के बाद वे शैडो ड्रैगन की मांद तक पहुंच गए, जिसने सेलेस्टिया का सींग चुरा लिया था। बहादुरी और टीम वर्क के साथ उन्होंने ड्रैगन को हरा दिया और जादुई दुनिया में रोशनी और सद्भाव बहाल करते हुए कीमती सींग पुनः प्राप्त कर लिया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में सेलेस्टिया ने माया को एक जादुई उपहार दिया, उसकी कल्पना को जीवन में लाने की क्षमता। उस दिन के बाद से माया जादुई दुनिया में रचनात्मकता की संरक्षक बन गई, अपनी नई शक्तियों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और जहां भी वह गई खुशी फैलाने के लिए की। और इस तरह जादुई दुनिया में माया की यात्रा जारी रही, जो अंतहीन रोमांच, करामाती खोजों और कल्पना के कालातीत जादू से भरी हुई थी।